नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड स्पेशल में। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन था उसको देखा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब कि यहाँ से जो आपको प्रश्न 1 में जो संख्याएं, जो परिमेय संख्याएं आपको दिया था, उनमें से उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखना है जिनका दशमलव प्रसार शांत हो। तो प्रश्न 1 में जिन जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है उसको आपको दशमलव रूप में बदलना है। तो पहला आपका क्या है, पहला आपका है 13/3125। ये आपका पहला है। अब इसको बताया आपको क्या करना है, अगर इसका दशमलव प्रसार शांत है तो इसे आप दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए यहाँ से हमने पीछे किया था जब, तो 3125 का जब आप गुणनखंड किए थे तो गुणनखंड करने पर कितना मिला था, 13 का तो वही होगा, लेकिन 3125 का जब गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 5 की घात 5। 5 से 5 बार में 3125 आपका कटेगा। तो देखिए अगर सामान्यतः आप लगाते तो अंश में हर से भाग देते, जो छोटी कक्षाओं के लिए है। अब यहाँ आपको क्या करना है, ऐसा करिए ताकि यहाँ देखिए 5 है तो जितना घात 5 का है उतना 2 आप ले आ दीजिए। जैसे यहाँ 5 जो है वह 5 है, इसलिए हम 2 जो है 5 बार ले आएंगे ताकि 5 और 2 मिलकर के 10 हो जाए, तो उससे आपको भाग देना आसान हो जाएगा। तो 5 की घात 5 है, इसलिए हम 2 की घात 5 ऊपर भी गुणा करेंगे, 2 की घात 5 नीचे भी। क्योंकि अगर आप, हमको ज़रूरत तो केवल नीचे है हर में, लेकिन केवल आप हर में करेंगे, अंश में नहीं करेंगे तो मान परिवर्तित हो जाएगा। जबकि मान परिवर्तित न हो, इसके लिए जितने का गुणा हम नीचे करेंगे हर में, उतने का गुणा हम अंश में भी करेंगे। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा 13 गुणे 2 की घात 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 5 बार गुणा करने पर आपका आ जाएगा 32 बटा, यहाँ से आपका नीचे आ जाएगा 5 की घात 5 है, 2 की घात 5 है। इनका देखिए आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है। आप सूत्र पढ़े हैं a की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू a इंटू बी की पावर m। अगर घात बराबर हो तो आधार का गुणा हो जाता है। तो जब आधार का गुणा कर देंगे तो 5 गुणे 2 और घात आपका लगा रहेगा 5। आगे चलिए, तो आगे हम यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, 13 का गुणा करें, 13 दूनी 26, हासिल आपका 2 लगेगा, 13 तिया 39 2 41 और बटा आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 की घात 5 है। अब आप इसको जब भाग देंगे तो देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, 416 बटा 1 लिखकर 5 जीरो लगाइए। अब इससे भाग, देखिए जीरो वाला जब संख्या रहे 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, तो इससे भाग देना आसान होता है। क्या करते हैं, जितना जीरो है दशमलव इकाई से उतना चला जाएगा बाईं ओर। तो 5 जीरो है, दशमलव खिसक जाएगा 5 अंक। तो देखिए इसमें 3 अंक है और हमको चाहिए 5 अंक के बाद दशमलव लगाना। तो क्या करेंगे, जितना अंक कम पड़ेगा उतना जीरो लगा दीजिए। 2 अंक कम पड़ रहा है तो 2 जीरो लगा देंगे, उसके बाद तब दशमलव लगाएंगे। तो आपका आ जाएगा 0.00416। तो ये आपका हो गया 13/3125 का दशमलव
रूपांतरण। अब हम आगे देखेंगे इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका है 17/8। अब इसको आप क्या करेंगे, तो इसको आप लिखेंगे 17/8 को आप लिखेंगे जब घात के रूप में तो मिलेगा 2 की घात 3, 2 की घात 3 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 का जितना घात है 5 का उतना ही घात के साथ गुणा करिए। तो 2 का घात 3 है इसलिए 5 की घात 3 के साथ अंश और हर में गुणा करेंगे, ताकि जो हर है 10, 100, 1000, 10,000 ऐसी संख्या बन जाए जिससे अब भाग देना आसान हो जाए। तो यहाँ से देखिए इसको हम लिख देंगे 17 गुणा 5 की घात 3, 5 गुणे 5 गुणे 5 जब 3 बार करेंगे तो आएगा 125। अब इसका भी देखिए वही हर आधार बराबर नहीं है लेकिन घात बराबर है, तो घात बराबर होने पर आधार का गुणा हो जाता है 2 गुणे 5 की घात 3। चलिए अब देखिए क्या होगा, तो अब 17 का गुणा करें, 17 × 5 = 85 की 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 हो जाएगा 42 की 2 हासिल 4, 17 × 9 = 17, 17 × 4 = 21 बटा 2 × 10 की घात 3। अब यहाँ देखिए इसको लिख देंगे 2125 बटा 1000। चलिए भाग दीजिए, तो जब भाग देंगे 3 0 है इसलिए दशमलव इकाई से 3 अंक बाईं तरफ जाएगा, तो 1 2 3 आ जाएगा 2.125। तो ये हो जाएगा 17/8 का दशमलव प्रसार। आइए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, 64/455। तो देखिए इसके जब हर का अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो हर का अभाज्य गुणनखंड 455 है, और जब 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से काटेंगे 5 × 9 = 45, और यहाँ से आ जाएगा 5 × 9 = 5, 7 से काटेंगे 13 और यहाँ से 13 से काटेंगे 1। तो देख रहे हैं इसमें शांत ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 5 के अतिरिक्त यहाँ 7 और 13 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, और आपको उसी को ज्ञात करना है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। तो यहाँ से लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, इसलिए हम इसे नहीं ज्ञात करेंगे। चलिए अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, 15/1600। अब इसको क्या करेंगे, तो पहले इसको आप सरलतम रूप में बदलकर हर का अभाज्य गुणनखंड करके देखिए कि यह शांत है या अशांत। तो पहले इसको सरलतम रूप बदलिए का सरलतम रूप, तो जब सरलतम रूप आप बदलेंगे आ जाएगा 15/1600। तो 5 से आपका विभाजित हो जाएगा, तो 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, तो आ गया 3/320। अब इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करके देखिए कितना आता है। तो जब आप 320 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से विभाजित करिए, 2 × 9 = 2, 2 × 6 = 12, 2 0 0, फिर 2 से काटेंगे 2 × 8 = 16, फिर 2 से काट दी 2 × 4 = 8, 40 हो गया, 2 दूनी 4, 20 हो गया, फिर 2 से काट देंगे 2 दहम में, फिर 2 से काटेंगे 2 बचे, फिर यहाँ से आप 2 से काट देंगे, 5 से आप काटेंगे तो 5 × 9 = 5। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो यहाँ से लिखेंगे दशमलव प्रसार क्या होगा,
शांत होगा। अब शांत है तो इसे आप ज्ञात करिए। ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 15/1600। तो देखिए जब विभाजित करने के बाद क्या आया है, ऊपर से बचा है 3 और 320 का यहाँ आया है 2 की घात 6 5। अब इसको आप क्या लिखेंगे, तो इसको यहाँ से देखिए आप करिए 2 की घात 6 है तो यहाँ से आप लिख दीजिए 5 की घात 5 और नीचे भी 5 की घात 5, क्योंकि 1 5 तो है ही, बस वही 6 2 है तो आपको 5 1 है, 5 8 बच रहा है तो 5 का आप क्या करिए और कर दीजिए। तो आ जाएगा 3 गुणे इसका जब करेंगे 3125 और इसका आ जाएगा 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 6। तो 3 का गुणा करेंगे 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9 और इसका करेंगे तो 2 गुणे 5 की घात 6 तो 9375 अपान 2 पचे 10 की घात 6, 9375 बटा 6 जीरो आप लगाइए 6 जीरो, या इसी को आप जब लिखेंगे तो 1 2 यहाँ देखिए 6 जीरो है 6 अंक 5 7 3 9। अब 2 अंक कम पड़ रहा है तो 2 जीरो आप लगाइए और उसके बाद तब यहाँ से लगाइए आप 0। तो ये आपका हो जाएगा इसका दशमलव रूप। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो 29/343, 343 का आप गुणनखंड कीजिए। तो 343 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 7 से कटेगा 7 चौक 28, 7 9 63, 7 से 49, 7 एकन्नम 7। तो यहाँ से देख रहे हैं हर के अभाज्य गुणनखंड में 7 आ गया, जबकि 2 और 5 आना चाहिए बस। इसका मतलब कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, शांत नहीं है। चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में 7 आ रहा है, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा। और जिसका दशमलव प्रसार आपको शांत होगा उसी को निकालना है। तो ये शांत नहीं होगा, इसको यहीं छोड़ देंगे। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। तो 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में देखिए 2 और 5 है केवल, तो इसका मतलब कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसको आप दशमलव प्रसार में बदलिए। तो यहाँ लिखेंगे दशमलव प्रसार। चलिए तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 23/2 की घात 3 5 की घात 2। हमको देखिए 2 आपका 3 ठो है, 5 आपका 2 ठो है, तो इसका मतलब कि 5 जो है वह 1 कम पड़ रहा है। तो 1 5 का ऊपर और नीचे आप गुणा कर दीजिए। तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 1 11 बटा आ जाएगा 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3, 2 घात इसका 1 घात इसका 3 घात। अब इसको आप लिख देंगे 165 बटा, जब गुणा करेंगे 2 पचे यहाँ 2 गुणे 5 की घात 3, तो आ जाएगा 165 बटा 2 पचे 10 और 3 जीरो लगा देंगे। तो 3 जीरो है इसलिए 3 अंक पर लगाएंगे 561, यहाँ दशमलव आपका आ जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। आपका है 129/2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5। तो यहाँ से देखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 5 के अतिरिक्त 7 भी आ गया और 2 5 के अलावा दूसरा कोई आ जाएगा तो वह अशांत होगा, और जो अशांत होगा उसको आप दशमलव में नहीं बदलना है। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है 6/15। तो इसको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो पहले आप इसको क्या करिए, 3 से विभाजित कर दीजिए, सरलतम रूप में बदल दीजिए, या आप ऐसे लिखेंगे इसको का दशमलव रूप बराबर 6/15। पहले आप इसको सरलतम रूप में लिख दीजिए। तो 3 से आपका कट जाएगा तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं 0.4, 5 चौक 20। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है 35/50। तो इसको आपको दशमलव प्रसार बदलना है। चलिए तो का दशमलव प्रसार। तो जब आप इसको पहले सरलतम रूप में कर दीजिए 35/50। जब आप इसको करेंगे तो 5 से आप काट दीजिए, तो 5 से काट देंगे तो 5 सते 35, ऊपर 7 आएगा और नीचे 10। और जब इसको आप भाग देंगे तो 0 दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे 70 हो जाएगा, 10 सते 70। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका देखिए आप दशमलव प्रसार इसका निकालिए। तो पहले चेक करिए क्या यह दशमलव प्रसार शांत में होगा। तो आप इसको पहले सरलतम रूप लिखिए, का सरलतम रूप। जब सरलतम रूप में आप निकालेंगे तो आ जाएगा 77/210। तो 7 से काट देंगे 11/30 हो जाएगा। और इसका आप करेंगे तो देखिए गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 3 5 मिल रहा है। तो 2 और 5 के अतिरिक्त कोई तीसरा मिलेगा तो वह शांत नहीं होगा, अशांत। तो जब ये अशांत है तो इसका दशमलव प्रसार नहीं होगा। ये आपका हो गया। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3। ये आपका 2 का 10 तक था। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है। कुछ वास्तविक संख्याओं के लिए दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। तो यहाँ से देखिए 3 प्रश्न आपको दिया है, तीसरे में दशमलव रूप में दिया है। आपको बताना है कि यह किस प्रकार का संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय। अगर परिमेय के रूप में किया जा सकता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे। पहला आपका है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे। तो पहले इसको देखिए, ये आपका चूँकि शांत है, और जब शांत है तो इसका मतलब कि यह परिमेय संख्या जरूर होगा। तो लिखेंगे चूँकि यह एक शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या है, इसलिए यह
एक परिमेय संख्या होगा। और अगर परिमेय संख्या होगा तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे? चूँकि शांत है, और जब शांत है तो इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होगा। तो लिखेंगे इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में प्राप्त होगा। अगर शांत है तो हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का होगा। अब हम देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है। अब इसको आपको बताना है। तो इसको आप देखेंगे तो पहली बात तो ये अशांत है, देखिए डैश डैश आगे है, अशांत है। और दूसरा यहाँ से देखिए अनावर्ती है, कोई क्रम नहीं है कि कौन संख्या बार बार आ रहा है। तो चूंकि यह अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव रूप अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगा। और जब अपरिमेय संख्या है तो उसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको बताना ही नहीं है। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 43.123456789। अब इसे बताना है कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताइए। तो देखिए यह आपका अशांत है लेकिन आवर्ती है, यही 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं बार बार दोहराई जा रही हैं। तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक शांत होता है, एक अशांत आवर्ती होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं अशांत लेकिन आवर्ती है, तो इसका मतलब कि यह एक परिमेय संख्या है। चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या होगा। किंतु एक चीज़ देखिए, परिमेय संख्या तो हो गया लेकिन परिमेय संख्या है तो इसके हर का अभाज्य गुणनखंड के बारे में देखिए। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 के रूप में मिलता तो वह शांत होता, लेकिन यहाँ देखिए अशांत है, इसका मतलब 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी अभाज्य गुणनखंड हो सकता है। किंतु इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य
अभाज्य संख्या हो सकता है और होगा भी, क्योंकि यह आपका एक अशांत है। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली और इसी के साथ ये पाठ आपका पूरी तरह से समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।